बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात पंजम के लेक्चर में खुश आमदीद। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम सबक नंबर 1.3 और हिफ्ज़ तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो दुरूद इब्राहिमी और दुआए क़ुनूत से मुताल्लिक़ है। आगाज़ करते हैं ऐसे लौज़ से। सूरतुल फातिहा, अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी और दुआए क़ुनूत मा तर्जुमा हिफ्ज़ कर सकें। अल-फातिहा और अत्तहियात हम पहले पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम दुरूद इब्राहिमी और दुआए क़ुनूत को तर्जुमा के साथ पढ़ना सीखेंगे और इसके बाद है सबक में शामिल मसनून दुआओं और सूरतों के माना मफ़हूम को जान सकें और उनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी बिलखुसूस नमाज में पढ़ सकें। ये दो ऐसे लौज़ हैं जिनके हवाले से आज हम अपने सबक को पढ़ेंगे और इनके हवाले से आज हम कुछ मालूमात सीखेंगे। प्यारे बच्चों, दोहराई के चंद सवालात हैं जो कि आपके सामने आप देख सकते हैं कि सूरतुल फातिहा का एक नाम और उसका मतलब कॉपी पर तहरीर करें। सूरतुल फातिहा में किस चीज़ का तज़किरा है? अत्तहियात के बारे में आप क्या जानते हैं? इबादात की 3 अक़साम और हर एक की कोई एक मिसाल दें। तो मैं गुजारिश करूँगा साथिया किराम से कि तलबा व तालिबात से इन सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करें। वेलकम बैक अजीज़ तलबा व तालिबात, आपने दोहराई के सवालात के जवाबात बड़े आसान तरीके से साथिया किराम को दिए होंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र आज के हमारे लेक्चर का है, नमाजों में और नमाज के बाहर दुरूद इब्राहिमी का विर्द ज़्यादा अफजल है। यानी दुरूद तो वैसे बेशुमार हैं, कोई भी दुरूद पढ़ा जा सकता है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी का विर्द ज़्यादा अफजल है, नमाज के अंदर भी और नमाज के बाहर भी, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम ने इसी दुरूद को पढ़ने की तलकीन फरमाई है। प्यारे बच्चों, क़ब्ल अज़ पढ़ाई के चंद सवालात आपके सामने हैं। ये सवालात इसलिए होते हैं कि सबक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके मुतालिक आपकी मालूमात को जांचा या परखा जा सके। तो पहला सवाल है कि दुरूद शरीफ की फजीलत के बारे में आप क्या जानते हैं? आप नमाज में दुरूद शरीफ कब पढ़ते हैं? दुरूद शरीफ पढ़ें और बताएं कि इसमें किस नबी अलैहिस्सलाम का नाम आया है। नमाज वित्र किस नमाज के साथ पढ़ी जाती है? ये सारी इंफॉर्मेशन यकीनन आपको मालूम होगी। मैं अगेन गुजारिश करूंगा साथिया किराम से कि वो इस वीडियो को स्टॉप करें और तलबा व तालिबात से इन सवालात के जवाबात मालूम करें। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आपने क़ब्ल अज़ पढ़ाई और दोहराई के सवालात के जवाबात बड़ी खूबसूरती से दिए। अब हम सबक का आगाज़ करते हैं और अब हम दुरूद शरीफ के हवाले से इसका कुछ तारुफ पढ़ते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम से मोहब्बत रखना हमारी ईमान का तकाजा है। इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। दुरूद शरीफ पढ़ना इसी मोहब्बत का इजहार है। इंसान का ईमान तब मुकम्मल होता है जब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करे। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिही वसल्लम की मोहब्बत दिल में कामिल नहीं है तो ईमान भी मुकम्मल नहीं है। और दुरूद शरीफ ये उसी मोहब्बत की एक अलामत है कि क्योंकि इंसान जिस शय से मोहब्बत करता है उसका बार बार जिक्र करता है और उसका बार बार तज़किरा करता है, तो इसी वजह से दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अहादीस में दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत बयान हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा मुझ पर एक दुरूद भेजे अल्लाह ताला उस पर 10 बार रहमत भेजता है और उसकी 10 खताएं माफ़ कर दी जाती हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। सुनन निसाई के अंदर ये रिवायत मौजूद है, यानी एक मरतबा दुरूद पढ़ने से 3 फ़ायदे मिलते हैं। 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह माफ़ होते हैं और 10 दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो कितनी प्यारी इबादत है दुरूद शरीफ पढ़ना। इसलिए हमें चाहिए कि हम दिन में और रात में कसरत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात पर दुरूद पाक को कसरत से पढ़ें और दुरूद पाक का विर्द करते रहें। जी तो प्यारे बच्चों, दुरूद इब्राहिमी अब हम इसका आगाज़ करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना अफजल तरीन इबादात में से एक है। ये अल्लाह ताला की भी सिफ़त है। कुरान मजीद में हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया है।
दुरूद इब्राहिमी तमाम दुरूदों में अफजल तरीन है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र आने की वजह से ये दुरूद इब्राहिमी कहलाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम ने खुद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन को ये दुरूद पढ़ने का हुक्म दिया था। इसी वजह से दुरूद इब्राहिमी तमाम दुरूदों से अफजल है। आइए दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज और उसके तर्जुमे पे गौर करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तर्जुमा देखिए, ऐ अल्लाह रहमत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने रहमत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहक़ बड़ी बुज़ुर्गी वाला है। ऐ अल्लाह तो बरकत नाजिल फरमा हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और उनकी आल पर। बेशक तू तारीफ़ का मुस्तहक़ बड़ी बुज़ुर्गी वाला है। प्यारे बच्चों, आपने दुरूद इब्राहिमी को सुना, इसके तर्जुमे को सुना। इसी तरह से आप कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। बड़ा आसान सा तर्जुमा है, आप इस तर्जुमे को याद रखेंगे और इसे दोहराते रहेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम दुआए क़ुनूत के बारे में पढ़ते हैं। लफ्ज़ क़ुनूत के माना है दुआ। दुआए क़ुनूत वितर की नमाज में पढ़ी जाती है और वितर की नमाज नमाज इशा के साथ अदा की जाती है, जो 3 रकतों पर मुश्तमिल होती है। ये एक जामे दुआ है, मुकम्मल दुआ है। इस दुआ में हम अल्लाह ताला से मुख्तलिफ़ किस्म की दुआएं करते हैं। आइए देखते हैं कि वो दुआएं कौन कौन सी हैं। आगाज़ करते हैं दुआए क़ुनूत से। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुअमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नश्कुरुका व ला नकफुरुका व नखलउ व नत्रुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली व नस्जुदु व इलैका नस्आ व नहफिदु व नरजू रहमतका व नख्शा अज़ाबका इन्न अज़ाबका बिलकुफ्फारि मुल्हिक़। तर्जुमा देखते हैं। ऐ अल्लाह, हम तुझसे मदद मांगते हैं और तुझसे बख्शिश चाहते हैं और तुझ पर ईमान लाते हैं और तुझ पर भरोसा करते हैं और हम तेरी अच्छी तारीफ़ करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी नाशुक्री नहीं करते, और जो तेरी नाफरमानी करे उसे हम छोड़ देते हैं और अलहदगी इख्तियार करते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरे लिए ही नमाज पढ़ते, तुझे ही सजदा करते हैं, तेरी ही तरफ दौड़ते और हाज़िरी देते हैं। हम तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं और तेरे अज़ाब से डरते हैं। बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को ही पहुँचने वाला है। प्यारे बच्चों, दुआए क़ुनूत का तर्जुमा हमने सीखा, इसके अल्फाज को हमने सीखा। इसी तरह से हम कोशिश करेंगे, इसको दोहराएंगे तो फिर हमें इंशाअल्लाह ये तर्जुमा भी याद हो जाएगा और दुआए क़ुनूत का हमारा तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा। अब आपके लिए एक सरगर्मी है, एक एक्टिविटी है। दुरूद इब्राहिमी और दुआएं मा फ़ज़ाइल चार्ट पर लिखकर कमरा जमात में अवेज़ा किए जाएँ।
सही बुखारी में दुरूद इब्राहिमी तलाश करें, किताब, बाब, सफ़ा और हदीस का नंबर लिखकर उस असातिज़ा किराम को दिखाएं। प्यारे बच्चों, आपने ये दो एक्टिविटीज़ हैं, एक तो दुरूद इब्राहिमी और जो आपने दुआएं वगैरह पढ़ी हैं उन्हें आपने उनके फ़ज़ाइल के साथ लिखना है और चार्ट बना के कमरा जमात में अब ऐसा करना है। और दूसरा, सही बुखारी जो हदीस की किताब है उसमें से दुरूद इब्राहिमी को तलाश करना है, किताब कौन सी है, बाब कौन सा है, सफ़ा और हदीस नंबर लिख के अपने असातिज़ा किराम को दिखाना है। तो आप बच्चे लाइब्रेरी में जाएंगे, लाइब्रेरी से जाके ये सारी चीज़ें तलाश करेंगे और इस ज़िमन में असातिज़ा किराम की रहनुमाई, असातिज़ा किराम से रहनुमाई भी हासिल करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए घर का काम है। घर का काम यह है कि दुआए क़ुनूत में अल्लाह ताला से मुतअद्दद दुआएं मांगी गई हैं। वालिदैन की मदद से कोई सी 5 दुआएं मा तर्जुमा कॉपी पर खुशखत तहरीर करें। बेशुमार दुआएं हैं जो दुआए क़ुनूत में मांगी गई हैं, उनमें से 5 दुआएं आपने तर्जुमे के साथ कॉपी पे अच्छे अंदाज में खुशखत तहरीर करनी है। वालिदैन की मदद से ये काम करना है और अगले दिन स्कूल जाके अपने साथिया किराम को दिखाकर उनसे शाबाशी भी वसूल करनी है। जी तो प्यारे बच्चों, आज अब आपके लिए अमली मनसूबा है, प्रोजेक्ट है। इशा की नमाज में फ़र्ज़ और सुन्नत के अलावा वित्र वाजिब भी शामिल है। किसी आलिम दीन से फ़र्ज़, सुन्नत और वाजिब की तारीफ़ पूछ कर हर एक की 2-2 मिसालें तहरीर करें। अपने घर के करीबी किसी मस्जिद में जाइएगा, वहाँ जो आपके ख़तीब साहब होंगे या इमाम साहब होंगे उनसे आप पूछिएगा कि सुन्नत, फ़र्ज़ और वाजिब इसकी क्या तारीफ़ है। फिर फ़र्ज़ की 2 मिसालें, सुन्नत की 2 मिसालें और इस तरह वाजिब की 2 मिसालें। ये अमली मनसूबा है, ये प्रोजेक्ट है। आपने आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना है और मुकम्मल करके ये भी अपने साथिया किराम को चेक करवाना है और उनसे हौसला अफजाई भी करवानी है। प्यारे बच्चों, अब हम इआदा कर लेते हैं। आज हमने पढ़ा कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत से फ़ज़ाइल हैं। सबसे अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिमी है जो हम नमाज में पढ़ते हैं। क़ुनूत का माना दुआ है और ये वो दुआ है जो हम वितर की नमाज में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट को ख़ास तौर पे डाउनलोड करके उसे फिल करके साथिया किराम को दिखाएंगे और वर्कशीट और इन चीज़ों की रहनुमाई में और लेक्चर की रहनुमाई में आप उम्दा तरीक़े से अपने सबक को तैयार करने के काबिल हो सकेंगे। आज हमने दुरूद इब्राहिमी और दुआए क़ुनूत को तर्जुमा और मफ़हूम के साथ सीखा। अगली वीडियो में हम मज़ीद दुआएं सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह करीम हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।